अभी हम पहुंचे हुए हैं कुशीनगर के श्रीलंका बौद्ध विहार में और कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को लेकर के। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर भिक्खु नंदरतन महाथेरो। ये कुशीनगर है। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये दुनिया के मात्र इकलौते एक ऐसे बुद्ध हैं या महापुरुष हैं या जिनको भगवान कह लो कि जो अपनी सारी स्थितियों अपनी गतियों के ज्ञाता थे। बुद्ध का कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त करना अनायास नहीं है। बुद्ध ने 3 माह पूर्व जब वैशाली में चैपाल चैत्य के ऊपर अपना अंतिम वर्षावास कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने माघी पूर्णिमा के दिन उन्होंने आयु संस्कार का परित्याग कर दिया था। आयु संस्कार का परित्याग का मतलब है उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अब तक पैदा नहीं हुआ है बुद्ध के अलावा जो अपनी मृत्यु की घोषणा करता। बुद्ध ने अपने मृत्यु की घोषणा की और कहा कि आज से 3 माह के बाद हम कुशीनगर में प्रस्थान करेंगे। समय हुआ, भगवान कुशीनारा की तरफ प्रस्थान करते हैं। अंत में जगह जगह रुकते हुए भोगनगर, जम्बूग्राम, आम्रग्राम, पावा, हस्तिग्राम होते हुए अंत में पावा नगर पहुँचते हैं और पावा नगर में चुंद कुमार के आम्रवन में भिक्षु महासंघ के साथ विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब चुंद कुमार को ये पता चलता है कि तथागत हमारे आम्रवन में भिक्षु महासंघ के साथ रुके हुए हैं तो वो जाकर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है। और क्योंकि चुंद को ये पता था कि ये भगवान बुद्ध का अंतिम भोजन है इसलिए उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने तरह तरह के विभिन्न पकवान भगवान के लिए बनाए क्योंकि उसको ये भी पता था कि ये भगवान का अंतिम भोजन है। इस भोजन के बाद भगवान कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुकेंगे। यह अत्यंत गंभीर भी था और उसके लिए खुशी का भी ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने तरह तरह के भिक्षु महासंघ और भगवान के लिए पकवान बनाए हैं। तो पाली शब्द में एक शब्द आता सुकर मध्यवा। बहुत सारे शब्द हैं पाली साहित्य में जिनको संध विच्छेद नहीं किया जा सकता है और लोग अगर उनका संध विच्छेद करते हैं तो उसका अनर्थ हो जाता है, शब्दों का अनर्थ हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर भारत के जो दार्शनिक हैं जिनको नन बुद्धिस्ट कह सकते हैं तो उन्होंने उस शब्द का संध विच्छेद करके कहा कि सुकर मीन्स सुअर, मदवा मीन्स मांस, कि सुअर का मांस चुंद कुमार ने खिला दिया था जिससे भगवान अस्वस्थ हो गए। पाली साहित्य में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। ये पूरी समय बुद्ध जब तक इस संसार में जीवित थे तब तक उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रहा। उसी षड्यंत्र की ये भी एक साजिश रही कि अंत में आकर के बुद्ध को बदनाम करने की लोगों ने ऐसी चेष्टा की है। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय संस्कृति की अपनी एक परंपरा है। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और रिचर्ड संस्कृतियों में मानी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर खाता भी है, अगर उसके यहाँ कोई साधु सन्यासी भिक्षा करने के लिए भी आता है तो भी लोग उसको पाप समझ कर के कभी भी उसको दान नहीं करते हैं। तो चुंद इतना अकुशल कर्म कैसे कर सकता है कि वो बुद्ध को इस तरह के भोजन कराए? ये ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि जिस तरह से हर लोक क्षेत्र की अपनी लोक संस्कृति होती है, लोक परंपरा होती है, विशेष व्यक्ति पकवान होता है, व्यंजन होता है, इसी तरह से ये इस पूर्वांचल की जो धरती है जिसके कंद मूल फल यहाँ पर पाए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर में पाए जाते हैं, जैसे चुकरकंद होता है, शुकरकंद होता है। तो ये एक इसी तरह का एक गरिष्ठ पकवान था। जैसे सूरन भी होता है जिसको यहाँ ओल भी बोलते हैं। ये गरिष्ठ पकवान था जो ज़मीन के अंदर में पाया जाता था और किसी विशेष व्यक्ति के आने पर विशेष तौर पर तैयार किया जाता था। तब जब इस पकवान को पकाया जाने लगा तो पकाते 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 इतना ज़्यादा पक गया था कि वो जहर बन गया था। इसके संदर्भ देखना है तो महापरिनिर्वाण सुत्त
कोई व्यक्ति देख सकता है जो बुद्ध की अंतिम यात्रा का विस्तार विवरण प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में जिक्र है कि वो पकाते पकाते इतना ज़्यादा पक गया कि वो जहर बन गया। कारण ये था कि चुंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और जब व्यक्ति कोई ज़्यादा प्रसन्न होता है तो अक्सर काम बिगड़ते हैं। तब जब उस भोज्य पदार्थ को भिक्षु महासंघ को परोसा जाने लगा था, तब बुद्ध ने कहा कि हे चुंद, इस भोज्य को पदार्थ को मेरे अलावा अन्यत्र किसी संघ को न दिया जाए, क्योंकि कोई इस लोक में नहीं दिखाई देता कि इसको पचा सकें। तो पूछते कि हे भगवान क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि चुंद, इसको गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ दो। जब उस भोज पदार्थ को ज़मीन में डाला गया तो पूरा नीला नीला दिखाई दिया और स्वतः आग प्रज्वलित हो गई थी, और उस भोजन करने से भगवान अस्वस्थ हो गए क्योंकि वो जहर बन चुका था। उसके बाद में भोजन को ग्रहण किए, चुंद को उपदेश दिए। उपदेश दे करके भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान कहते हैं कि हे आनंद, मेरे न रहने के बाद लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे कि इसके भोजन करने से भगवान अस्वस्थ हो गए हैं, जबकि आनंद ऐसा नहीं है। बुद्ध के जीवन में दो भोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सुजाता का खीर दान, जिसको ग्रहण करने के बाद बोधसत्व राजकुमार को, सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध बने थे। और दूसरा ये चुंद का भोजन, जिसको ग्रहण करने के बाद सम्यक संबुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और इसीलिए कुशीनारा को भी भगवान ने चुना था कि बुद्ध धम्म है, जो बुद्ध ने कहा कि कारण है तो उसका निरोध है, तो इसलिए बिना कारण के कोई हेतु उत्पन्न नहीं होता है। तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करना था, तो निर्वाण में क्या सहायक होगा? ये चुंद का भोजन सहायक होगा। इसलिए उस भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद में और बुद्ध दोनों भोजनों की महत्वता को बताते हैं कि बुद्ध के जीवन में ये दो भोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सुजाता का खीरदान, दूसरा चुंद का ये सुकर्म दान, जिससे बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और उसके बाद पावा से भगवान कुशीनारा में आते हैं, और कुशीनारा में आकर के माथा कुंवर स्थान पर बैठते हैं, जहाँ बैठ कर के आनंद से पानी मंगाते हैं। तो आनंद पानी लेकर के जाते हैं हिरनावती नदी से और उसको ग्रहण करते हैं। वह अंतिम स्थल है जहाँ बुद्ध ने अंतिम बार पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर उनका समय आ जाता है महापरिनिर्वाण का। तो कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, पावा भी मल्लों की राजधानी थी, कुशीनारा भी मल्लों की राजधानी थी। तो आनंद से भगवान कहते कि आनंद जाओ मल्ल राजा से परमशिव लेकर के आओ, कि भगवान आपके राज में पहुंच चुके हैं और परिनिर्वाण प्राप्त करने की अनुमति चाहते हैं। तो आनंद जब जाते हैं तो मल्लों का सभागार लगा हुआ था, तो भगवान के कहे हुए शब्दों को आनंद कहते, तो मल्ल राजा कहते हैं कि हमारे इस राज्य में जो भी भगवान को उचित स्थान मिले उस स्थान पर परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान वहाँ से उठ करके राज उद्यान में, सालवन राज उद्यान में जा कर के 2 साल वृक्षों के बीच में उत्तर और दक्षिण की तरह सिंह सैया की तरह लेट जाते हैं। लेटने के बाद, क्योंकि सबको पता था 3 माह पूर्व उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी, इसलिए सबको पता था कि भगवान 80 वर्ष की अवस्था उस समय हो चुकी थी कि कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त करें। इसलिए जितने भी उनके उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनी, राजा महाराजा जो भी थे अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हो चुके थे, सभी लोग आकर के दर्शन कर रहे थे। जब अंतिम पहर आया तो भगवान ने सभी से पूछा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रति कोई शंका है तो पूछो। 3 बार पूछने के बाद जब किसी का उत्तर नहीं आया तो भगवान ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उपदेश दे कहते हंद दान भिक्खवे आमंत्रयामि वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादित। हे भिक्खु, हे भिक्खु, ये स्वेच्छु उपासक उपासिकाओं, इस संसार में जितने वय धर्मा हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी कृतवान वस्तुएं हैं, सभी का स्वभाव है परिवर्तनशीलता, अनित्यता। इसलिए निरालस होकर के
आप सभी अपने जीवन को व्यतीत करो। ये बुद्ध की अंतिम वाणी थी। बुद्ध का कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त करने का भी और भी एक कारण है। बुद्ध ये जानते थे कि मेरे निर्वाण के प्राप्त कोई भी व्यक्ति धर्म से अछूता ना रह जाए। कुशीनगर में वयोवृद्ध सुभद्र प्रवराजिक, जिसकी उम्र 120 वर्ष थी, उसको धर्म के प्रति शंकाएं थी। जब भगवान परिनिर्वाण शैया में लेटे हुए हैं तो वो आकर के जब मिलने आता तो आनंद उसको रोक देते हैं कि नहीं जाना है। तो आनंद और उस वयोवृद्ध सुभद्र प्रवराजिक के संवाद को सुनकर के तथागत की मैत्री पड़ती है और आनंद से कहते कि आनंद आने दो। और सुभद्र जाकर के भगवान से मिलता है और भगवान का अंतिम शिष्य हो जाता है, उसके धर्म की शंकाओं का समाधान हो जाता है। और पहला कारण है कि चुंद का भोजन करना को ग्रहण करने में परिनिर्वाण सहायक होगा। दूसरा, सुभद्र को अंतिम शिष्य बनाना। और तीसरा है कि बुद्ध जानते थे कि मेरे महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद मेरी अस्थि धातु को लेकर के राजाओं में कहीं युद्ध न हो। उस युद्ध को एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, वो है द्रोण नाम का ब्राह्मण। तो वो कहाँ है? कुशीनारा में है। तो भगवान परिनिर्वाण को जब प्राप्त होते हैं तो अस्थि रामाभार, जिसका नाम मुकुट बंधन चैत्य है, वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। तो एक स्थिति उत्पन्न होती है राजाओं की। मल्ल राजा कहते कि हम बुद्ध का अवशेष भाग है कि नहीं देंगे। तो चारों राजा, जो 8 राजा आए हुए थे, वो कहते कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो वही द्रोण व्यक्ति आता है और सबको शांति करता है कि नहीं, बुद्ध शांतिवादी थे, इसलिए आप लोग युद्ध मत करो। और अस्थियों को भगवान का इकट्ठा करके 8 भागों में बांटता है। ये कुशीनारा में बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के ये विशेष कारण हैं, जिसके कारण से उन्होंने इस कुशीनारा को चुना है। बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में मांस भक्षण नहीं किया है। ये लोगों की एक साजिश है उनको बदनाम करने की। और न ही उन्होंने कभी भिक्षुओं को इसके लिए आदेशित किया है कि आप खाओ। तो इसलिए बुद्ध और भारतीय संस्कृति जो है दोनों एक है। इसलिए इस तरह की कोई घटना ही नहीं है कि ऐसा उन्होंने किया था। अगर जो लोग भी ऐसा दुष्प्रचार करते हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि कदापि आप इस तरह से न करें, नहीं तो आप अपने जीवन में अकुशल का बीज बो रहे हैं। जो ये मृत्यु है और महापरिनिर्वाण है, इसमें दोनों में क्या अंतर है? मृत्यु तो हर व्यक्ति प्राप्त होता है, जन्म लेता है और जन्म के साथ ही जरा वृद्धा अवस्था आती है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर के चला जाता है। जो बुद्ध हैं वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करे। बुद्धों की अपनी एक परंपरा है। ये राजकुमार सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध थे और सम्यक संबुद्ध थे। और बुद्ध बनने के बाद में व्यक्ति के पास केवल 4 भावनाएं रहती हैं। मैत्री रहती है, मुदिता और करुणा और मुदिता उपेक्षा की भावना रहती है और कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है। और जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं वो कभी भी दोबारा इस लोक में जन्म नहीं लेते हैं। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए हैं, तो पुनः इस संसार में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तृष्णा रूपी जो बीज था वो तृष्णा रूपी बीज को जला करके खत्म कर दिया। मनुष्य का इस भव चक्र में आना जाना कार्य कारण का सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि लगातार कोई भी मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, आजीवन अतृप्त रहता है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी शुरुआत होती है। तो वो इस तृष्णाओं का जो बीज बो करके अपने साथ में चलता है वही इस संसार में आवागमन का भव चक्र है। मृत्यु तो कोई भी प्राप्त करके दोबारा जन्म ले लेता है, लेकिन जो बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं, उनका अंतिम जन्म होता है। बुद्धों की परंपरा के अनुसार बोधिसत्व जन्म लेते रहते हैं जब तक वो बुद्धत्व प्राप्त नहीं करते हैं, और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तो पुनः इस भव चक्र में उनका जन्म नहीं होता है। दर्शकों को कुछ उपदेश देना चाहेंगे? ये भौतिकवादी सुख में मनुष्य जो है एकदम अंधकार रूप में अपना जीवन जी रहा है, इसलिए
प्रज्ञा रूपी ज्ञान के साथ में अपना जीवन को जिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका भला और आपके परिवार का और आपके राष्ट्र का भला होगा। नैतिकता का बहुत पतन हो रहा है। धर्म की आड़ में लोग बहुत गलत आचरण कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में जीवन में आप धर्म को आत्मसात कर लें, नैतिकता आ जाए, भाईचारा की भावना आ जाए, मैत्री और करुणा की भावना आ जाए, तो आप अपने जीवन में जो दुख है वो दुख से मुक्त होकर के सुखी जीवन जीना शुरू करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे विश्व के लोग जो व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, वो धम्म की शरण में आकर के अपना कल्याण करें।